शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट कल दोपहर तक अपना फैसला सुनाएगा। तकरीबन 45 मिनट तक सभी पक्षों की दलीलों पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जिला जज अजय कुमार विशेश्वर ने कर रहे हैं। बता दें कि खबर यह है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील समेत 23 लोग मौजूद थे। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और अर्जी दाखिल हुई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वैध नहीं होती। याचिका में कहा गया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता है। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी पर सुनवाई के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का भी बड़ा दावा सामने आया है। मस्जिद के तहखाने में गहने और खजाने का अकूत भंडार है, यह दावा किया है। महंत कुलपति तिवारी के मुताबिक मस्जिद के पूरब वाले हिस्से के नीचे और ऐश्वर्य मंडप है और वहां पर मां पार्वती के गहने और खजाने हैं। मस्जिद के तहखाने यानी कि ऐश्वर्य मंडप की जांच होने की मांग की गई है। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी को लेकर के महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कहा मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। गुजरात और यूपी जैसी घटना को दोहराने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, महबूबा ने गुजरात मॉडल यूपी मॉडल को लेकर के भी निशाना साधा। कहा मुसलमानों को परेशान करने के लिए मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हिस्सा लिया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा चुनौतियों से मिलकर के लड़ना होगा। भारत सभी देशों के साथ मिलकर के काम करेगा। भारत दुनिया में निवेश का बड़ा केंद्र है। आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान की जरूरत है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और जापानी पीएम मौजूद रहे। 4 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। जापान दौरे के दौरान कारोबारियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम की तारीफ की। साथ ही सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन के बोर्ड डायरेक्टर मासायोशी सोन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर रोज भारत में नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान एक जापानी बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी से हिंदी में बातचीत की। पीएम ने बच्चे के हिंदी ज्ञान को सराहा। बता दें कि 2 दिन के इस दौरे के दौरान पीएम 40 घंटे टोक्यो में रहेंगे। यहां पर उनकी कुल 23 बैठकें हैं। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बैलेंस वो चाहते हैं। ताइवान के सपोर्ट में उतरे बाइडेन ने कहा कि ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन को चेताते हुए उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका भी सैन्य हस्तक्षेप करेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। टोक्यो में क्वाड बैठक पर भड़के चीन की तरफ से बयान आया कि क्वाड का विफल होना तय है। यूएस ने चीन को घेरने के लिए क्वाड बनाया है और एशिया पैसिफिक में अधिक सतर्कता चिंता पैदा कर रही है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का असफल होना तय है। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी विधानसभा का पहला सत्र विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होने से पहले ही सपा के विधायक नारेबाजी करने लगे। विधायक बैनर और पोस्टर लेकर के सदन के बीचों बीच आ गए। भारी हंगामे को देखते हुए असेंबली की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। सत्र के पहले दिन विधानसभा की गैलरी में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सपा के विधायकों ने प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सदन की कार्यवाही के दौरान सपा विधायकों ने विधानसभा में राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं विधानसभा के पहले सत्र में भी रंग बिरंगा नजारा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी पार्टियों के ध्वज के रंग की टोपियां पहने नजर आए। अगली ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आज विधायक पद की शपथ ले ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। पिता के साथ ही बेटे और स्वार टांडा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली। बता दें कि बीते दिनों जेल से बाहर आए आजम खान जेल में रहने के चलते अपने विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराए जाने की आशंका जताते हुए आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बताया जा रहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर की 2 इमारतें गिराने की तैयारी है। जौहर विश्वविद्यालय में 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर वापस लिया जाना है। इसके लिए कार्रवाई होनी है। 30 जून तक इस क्रिया को पूरा करना है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जेल से रिहा होने के बाद भी नहीं थम रही आजम खान की मुश्किलें। 24 मई को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। आजम खान के ऊपर दर्ज 3 मुकदमों में सुनवाई होनी है। सरकारी अधिकारियों को लेकर के दिए गए विवादित बयान में उनकी यह सुनवाई होनी है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में जातिगत जनगणना पर जेडीयू बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है। इसको लेकर के 27 मई को सीएम नीतीश ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि बैठक में जाति आधारित जनगणना को लेकर के विचार विमर्श होगा। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि जो सरकार का निर्णय होगा वही हम सभी का निर्णय होगा। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा 1 दिन का होगा। 14 तारीख को पीएम मोदी पुणे में स्थित श्री क्षेत्र देहू में संत तुकाराम महाराज के मंदिर का लोकार्पण करेंगे। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के काफी गर्म है। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2022 की तारीखों की घोषणा हो गई है। यह बड़ी खबर अगली है। 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है और चुनाव के नतीजे 22 जून को आएंगे। 30 मई से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। 4 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एमसीडी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्कूलों में दिखी दयनीय स्थिति। स्वाति मालीवाल ने कहा कि शिकायतें मिलने के बाद एमसीडी स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ब्रिटेन में इंडिया एट 75 को संबोधित करेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रहे इस कार्यक्रम में संबोधन के बाद राहुल वहां पर मौजूद भारतीय छात्रों से भी संवाद करेंगे। इससे पहले राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में हिस्सा लिया था। अगली ब्रेकिंग न्यूज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान शाह की पत्नी सोनल शाह भी प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंची। गृह मंत्री की पत्नी सोनल शाह हाल ही में ताजमहल का दीदार कर वापस पहुंची हैं। दरअसल वो उत्तर प्रदेश की आगरा गई थी। यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल का उन्होंने दीदार भी किया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी भरी चिट्ठी सामने आई है। आरएसएस और केंद्र सरकार को इसमें उसने साधा है निशाना। टीआरएफ ने धमकी भरा पत्र जारी करके कहा कि वो यात्रा के खिलाफ नहीं, लेकिन तीर्थ यात्री तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में श्रीनगर लश्कर और टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। पकड़े गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है। किसानों ने करौली सांसद मनोज राजौरिया को विरोध किया और इस दौरान कुछ युवा सांसद की गाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए और ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में हज के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान नकवी ने कहा कि यात्रियों की यात्रा सफल, सुलभ और सस्ती हो, इसके लिए मजबूती के साथ काम हुआ। बिना सब्सिडी के हज होने के बाद भी हज यात्रा महंगी नहीं हुई और इस बार भी भारत को जो कोटा मिला वो बाकी इस्लामिक देशों से ज्यादा मिला है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली एनसीआर में अचानक बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सुबह सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं और खतरनाक आंधी के बीच कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए तो भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भी जमा हो गया। इसके चलते लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारी बारिश के बाद चेतावनी के बाद गुरुग्राम ने भी वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की है। आज सुबह हुई भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गईं और डीएलएफ फेज 1, कन्हैया चौक, अग्रसेन चौक समेत कई इलाकों में जलमग्न स्थिति देखने को मिली, जहां जगह पर जल भराव की वजह से लंबा जाम भी देखने को मिला। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने लोगों को घर से ही काम करने की सलाह दी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बर्फबारी और भारी बारिश की वजह से यहां पर ठंड बढ़ गई है। खराब मौसम और भीषण ठंड के बावजूद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखी जा रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज,
असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 31 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 24 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक करीब 92,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी में गंगा में नाव डूब गई है। हादसे के वक्त नाव में 6 लोग सवार थे। 2 तैर करके बाहर तो निकल गए, लेकिन नाविक के साथ 4 यात्रियों की डूबने की भी आशंका है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में पर्यटन को लेकर के उसको बढ़ावा देने के लिए नई पहल हुई है। आगरा मथुरा के बीच शुरू हो सकती है हेलीकॉप्टर टैक्सी। यूपी सरकार ने मथुरा आगरा में हेलीपोर्ट के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए बोलियां मंगवाई हैं। पीपीई मोड पर चालू किए जाएंगे दोनों हेलीपोर्ट। अगली ब्रेकिंग न्यूज, नोएडा के निठारी मार्केट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आई निठारी बाजार की दुकानों से धुएं का गुबार उठ रहा है। 3 दुकानें आग की चपेट में आई हैं, जिसके बाद बाकी दुकानों को भी खाली कराया गया है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, मुंबई के हैप्पी होम स्कूल की 3री मंजिल पर भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, वैशाली जिला के प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ ने सेविका के पति को थप्पड़ जड़ दिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। एसडीओ ने सीडीपीओ को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई सामान्य व्यक्ति सरकारी कार्यालय का काम नहीं करेगा। एसडीपीओ ने यह कहा कि पद पर महिला प्रमुख है, जबकि प्रमुख का काम उनके पति करते हैं और धौंस जमाते हैं। अगली बड़ी खबर, आगरा में 35 लाख रुपए के कर्ज से बचने के लिए कारोबारी ने अपनी ही अपहरण की साजिश रची। फिरौती में मांगे 50 लाख रुपए। शक होने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और साजिश और गुमराह करने के आरोप में पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पूर्णिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अगली बड़ी खबर, जोधपुर में फिल्टर प्लांट्स पर पुलिस का है पानी की बर्बादी पर सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल इंदिरा गांधी नहर से आने वाले पानी में देरी के चलते अब कैनाल में पानी आने में और 10 दिन लग सकते हैं। ऐसे में जल संकट को देखते हुए फिल्टर प्लांट्स पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में घटने लगी है कोरोना की रफ्तार। एक्टिव मरीज घटकर 14,832 हुए। 24 घंटे में 2022 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 1% से कम हो गई। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, सऊदी अरब में एक बार फिर से बढ़े कोरोना के मामले। भारत सहित 16 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सऊदी अरब में 24 घंटे में 414 कोरोना के नए मामले सामने आए। अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी कोलंबो में छात्र समेत कई लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने राष्ट्रपति को दिए जाने वाले अधिकारों को वापस लेने की बात भी कही है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका के उत्तर मिशिगन में भयंकर बवंडर ने तबाही मचा रखी है। बवंडर में हजारों घर और कारें काफी ज्यादा नुकसान की वजह से बह गई। उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों के मुताबिक तूफान से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है।